धीरे बोलो भाई, इस मोहल्ले में सीसीटीवी की जरूरत नहीं है। मेरे मोहल्ले की आंटियों को पता चल गया ना कि चमन वीडियो बना रहा है तो सुबह तक खबर उड़ जाएगी कि मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग फिर गया है। और ये सब सुनकर मेरे घर वाले मुझे झाड़ फूक वाली टोली में बैठा देंगे। सुबह तक तो मेरे गले में नींबू मिर्ची लटका मिलेगा। अब उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़कर कंटेंट क्रिएशन की तैयारी में लग गया हूँ। मुझे भी अब एल्विश भाई बनना है। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह लाइब्रेरी में बैठकर इतिहास की किताब में अकबर की बीवियों के बारे में पढ़ रहा था ताकि सरकारी नौकरी लग जाए। तभी मुझे मेरा एक दोस्त मिला जो मेरे साथ क्लास की लास्ट बेंच पर बैठकर लड़कियों को आई लव यू लिखकर फेंकता रहता था। उसने मुझे ऐसा ज्ञान दिया जिससे मेरी आंख खुल गई और मैंने भी उसी दिन से पढ़ाई छोड़ दी। वो बोला, अबे चमन, तू यहाँ कब से घिस रहा है? दुनिया डिजिटल हो गई है, एक वीडियो डाल, रातों रात एल्विश भाई बन जाएगा, सिस्टम हैंग कर देगा। मैंने सोचा बोल तो सही रहा है। फिर मैंने भी ठान लिया, ससुरी कौन पढ़े ये 500 पन्ने की किताब जब एक 60 सेकंड की रील में हार मिल सकती है। बस भाई, अगले ही दिन में मेरी लुसेंट की किताब बेचकर ये 200 रुपए वाला ट्राइपॉड ले आया। अब मेरी जिंदगी में दो रास्ते हैं, एक तरफ है सरकारी नौकरी और दूसरी तरफ यूट्यूब। मैं 8th पे कमीशन और यूट्यूब सीपीएम के बीच कड़ी ढूंढ रहा हूँ। देखो, सरकारी नौकरी के जलवे तो हैं। हर महीने की पहली तारीख को मैसेज आता है, पैसा ही पैसा होगा। 8th पे कमीशन आने वाला है। लोग कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। फूफा जी भी तमीज से बात करेंगे। शादी के लिए तो लाइन लगेगी। और फिर क्या हुआ? फिर क्या? अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। आहा! मेरी भी ऐश्वर्या आएगी। और दूसरी तरफ है यूट्यूब, जहां मैं वीडियो बना रहा हूँ, चैट जीपीटी से सेटिंग करता हूँ। रिसर्च ऐसी कि चैट जीपीटी खुद बोले, भाई तू तो गुरु है। रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, और बदले में क्या मिलता है? 32 व्यूज, और वो भी 10 बार मैंने खुद देखे, 20 बार मेरी बीवी ने, ये चेक करने के लिए कि कहीं मैं दूसरी चमेली को सब्सक्राइब तो नहीं कर रहा। यूट्यूब में बहुत पैसा है। हाँ भाई, इतना पैसा है कि कल मैंने अपने व्यूज बैंक को दिखाए तो मैनेजर ने मुझे लोन देने के बजाय पानी पिलाकर गाली दी। बोला, चमन भाई, ये व्यूज से घर नहीं चलता, सिर्फ उम्मीद चलती है। तो कहते हैं चमन भाई यूट्यूब छोड़ो, सरकारी नौकरी पर ध्यान दो। पर मैं कैसे समझाऊं कि सरकारी फाइलें हिलाने में वो मजा नहीं जो एक वायरल मीम सेट करने में है। वहां पेंशन है, यहाँ पैशन है। वहां 60 साल बाद रिटायरमेंट है, यहाँ एक वीडियो हिट हुई तो अगले दिन मनपसंद कार है। वैसे भी सरकारी नौकरी में प्रमोशन का इंतजार करना, यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर का इंतजार करना, दोनों एक ही बात है। दोनों में उम्र निकल जाती है, बस बाल सफेद होने का फर्क है। सरकारी नौकरी में 60 साल तक खुद को मारना पड़ता है। यहाँ कम से कम हर रोज उम्मीद के साथ तो जीऊंगा। हाँ, एक सुंदर लड़की मिल जाएगी, लेकिन यहाँ उम्मीद रहेगी कि किसी दिन मोहल्ले की लड़कियां फोटोग्राफ मांगने आएगी। फिर भी मैं सच में कंफ्यूज्ड हूँ, क्या करूं? फिर से कोचिंग जाऊं या यहीं यूट्यूब पर अपनी किस्मत की बेटिंग जारी रखूं? आप बताओ दोस्तों, चमन को क्या करना चाहिए? कमेंट में लिखो, जॉब या यूट्यूब। और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब इसलिए करो कि मेरी यूट्यूब की उम्मीद न छूटे। सब्सक्राइब इसलिए करो यूट्यूब की उम्मीद न टूटे। मैं यूट्यूब पर बना रहूं, वरना मेरा बाप मेरी गणित फाड़ देगा और मेरा जीवन भी सरकारी वेबसाइट की तरह 404 एरर दिखाएगा। धन्यवाद।